परीक्षा के मात्र 15 दिन समय बचा हुआ और यह वीडियो उन भाई बहन के लिए है ना जिनको डर लग रहा है कि भैया हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि इस सब्जेक्ट में मेरा क्रॉस लग जाएगा, भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस सब्जेक्ट की मेरी तैयारी बेहतरीन ढंग से नहीं हुई है और एग्जाम इतना सर पे है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। भैया ऐसा कोई तरीका बता दो जिससे हम फेल से पास हो सकते हैं। देखिए बिहार बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा सच्चाई पता रहेगा ना बिहार बोर्ड का जिससे आप अंतिम समय में भी ना कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। मुझे इतना पता है कि ऐसा तो नहीं कि भैया अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, हाँ पहले से कुछ ना कुछ पढ़ाई तो किए होंगे ना कोई गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, चैप्टर भी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। अब आगे आपको क्या करनी है ना उस पर आप पकड़ बनाइएगा। मेरी बात समझ चुके हैं, बहुत भाई बहन का सपना था कि भैया हमें बहुत बेहतरीन नंबर लाना है, लेकिन बीच में उनकी कुछ गलतियां ऐसी हुई थी जिसकी वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए थे और इतना कम समय बचा हुआ कि उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो वैसे भाई बहन के लिए हम जो है ना हर साल ऐसा एक गेस्ट क्वेश्चन डिसाइड करते हैं जो पूरे के पूरे फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है हमारे फाइनल एग्जाम में टकराते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सभी के सभी क्वेश्चन टकराते हैं। यहाँ पे भाई बहन के आप कमेंट देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन। ठीक है भैया हम बस आप 3 चैप्टर पढ़े हुए थे, बस आपके नोट से पूरा 100 मैथ्स लिख के आए हुए हैं। रियली नेक्स्ट बैच को यही कहेंगे कि अंधे होकर जो है भैया को फॉलो करना चाहिए। भैया बच के रहिएगा, बिहार बोर्ड वाला आप पर केस नहीं कर दे, क्योंकि ऐसा है ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक है भैया लगता है कि आपका बिहार बोर्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपके नोट से सारा क्वेश्चन टकराया है। ये ऐसे भाई बहन के लिए हम नोट डिसाइड करते हैं जो अंतिम समय के लिए बनाए जाते हैं। तो अभी भी आपने ठीक से कुछ नहीं पढ़ा है तो अंतिम कि एग्जाम के इतना कम समय बचे हुए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम के, अगर आपको फेल से पास तक पहुंचना है ना तो बिहार बोर्ड के जितने भी आपके जो चैप्टर्स हैं ना, अगर आप पीसीएम वाले हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले हो और अगर आप पीसीबी वाले हो तो पहले आप कमेंट कर दो भैया कि आप पीसीएम से हो या फिर पीसीबी से यानी कि बायोलॉजी से हो या फिर मैथमेटिक्स से हो। इनके जितने भी इंपोर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, जितने भी इसके इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसमें से हो सकते हैं कुछ चैप्टर आपके कंप्लीट भी होंगे, अगर कोई चैप्टर बचा रह गया होगा तो सबको आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना कि बिहार बोर्ड की पता है खास बात क्या है, कि बिहार बोर्ड की खास बात यही है ना कि जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, जितने भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उन सभी इंपोर्टेंट चैप्टर से लगभग जो है आप 70 में 70 ला सकते हैं अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं तो। ठीक है, क्योंकि कुछ ही ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर्स है जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, उन सभी के आप इंपोर्टेंट चैप्टर्स देख लीजिए। भैया कहां पे मिलेगा आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय कैटी भैया, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय कैटी भैया, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। अब भैया करेंगे क्या इस इंपोर्टेंट चैप्टर का, अब इस इंपोर्टेंट चैप्टर में जो चैप्टर आपका कंप्लीट है वो अच्छी बात है, जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा उसका आप वन शॉट वीडियो यूट्यूब से देख लीजिएगा। ऐसा वीडियो जो लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास चैप्टर खत्म किया गया होगा वैसा वीडियो देख लीजिएगा। जिस वीडियो से आप देखिएगा ना, मैं वन शॉट वीडियो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो भी शिक्षक आपको वन शॉट लेक्चर पढ़ाएंगे ना, वन शॉट में बस इंपोर्टेंट चीज ही पढ़ाया जाता है जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाते हैं। तो जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसके आप वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा और उसी वीडियो में जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना उसको आप तक उतार लीजिएगा कहीं पे, उसका आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप कीजिएगा इंपोर्टेंट चैप्टर के साथ, हर एक सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट चैप्टर। तो पहले आप इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लीजिए और देखिए कि उसमें से कौन कौन कंप्लीट है। जो कंप्लीट है अच्छी बात है, जो कंप्लीट नहीं उसका वन शॉट वीडियो लेक्चर देखिए, वहां से आप उसका नोट्स बना लीजिए। दूसरा नंबर काम क्या करना है कि वो जितने भी आप पढ़े हुए हैं पहले से, जो भी चीज आप पढ़े हुए हैं उन सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन लगातार करते रहिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप हमारे योद्धा नोट्स लिए होंगे, बहुत हमारे भाई बहन हमारे योद्धा नोट्स से पढ़ते हैं, तो योद्धा नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे भाई उन सभी क्वेश्चंस को आप रेगुलर बेसिस पे आप रिवीजन करते रहिए, डेली बेसिस पे उसका रिवीजन करते रखिए, उसके आंसर को खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके रिवीजन वाले काम है ना उसको रेगुलर करके रखिए। रोज जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया होगा उन सबको, आपके पास जो योद्धा नोट्स हैं उन सभी के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको रोज याद कीजिए, रोज याद करो। मैं कह रहा हूं ना योद्धा नोट्स अगर आप लिए हो ना तो आप बोल रहे हैं कि एकदम रिलैक्स रहो। योद्धा नोट्स वाले जितने भी भाई बहन है वो एकदम रिलैक्स रहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स के केमिस्ट्री में 20 गो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 10 गो लिख रहा रहता है। 2026 के एग्जाम में उसमें से भी 12 से 15 गो क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है। साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 गो में से 3+ क्वेश्चन हर साल टकराता है, इस साल भी टकराएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी पूरा का पूरा टकराएगा। तो योद्धा नोट्स अगर आपके पास है, योद्धा गेस्ट क्वेश्चन नोट्स आपके पास है तो उसका रिवीजन आप लगातार करते रहिएगा, उसके इंपोर्टेंट टॉपिक को आप लगातार पढ़ते रहिएगा। उसके बाद गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक
मॉडल सेट, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सब पर आप पकड़ बनाए रखिएगा, रटते रहिए, याद करते रहिए, कंप्लीट करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। जितना भी गेस्ट पेपर आप पहले से भी याद किए होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, पहले से भी कुछ ना कुछ गेस्ट पेपर तो पढ़े होंगे ना। तो जो भी गेस्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पहले से याद किए हुए हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करते रहिएगा, उसका रिवीजन करते रहिएगा, क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है सब देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी किया है हाल फिलहाल, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि भैया आएंगे क्वेश्चन, ऐसा है नहीं है कि नहीं आते हैं, आएंगे, ठीक है। उसके बाद काम क्या करना है कि कॉपी लिखने का तरीका पे आप ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं वो भी मायने रखता है, यानी कि कॉपी लिखने का जो मेथड होता है ना, वो मेथड बहुत मायने रखता है। अगर आप कॉपी अच्छा से लिखते हैं, कॉपी साफ सुथरा ढंग से लिखते हैं, किसी भी आंसर को अगर आप बेहतरीन ढंग से डिजाइन करके लिखते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार नंबर आपको जो है वो दिया जाता है। क्योंकि जो लोग कॉपी चेक करते हैं ना, उन्हीं का कहना है, जो लोग आपके कॉपी चेक करते हैं उनका कहना है कि अगर किसी भी बच्चा का कॉपी साफ सुथरा लिखा रहता है, अगर उसके राइटिंग साफ सुथरा होते हैं, जो पढ़ने लायक होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके राइटिंग जो होने चाहिए वो सुंदर होनी चाहिए, नहीं, इजी टू रीड, उसको आराम से पढ़ा जा सके, उसको आराम से देखने में ठीक ठाक हो, तो आपको बेहतर नंबर दिए जाएंगे। और कॉपी लिखने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, और अभी से ही आप लिखना शुरू कर दीजिए। एग्जाम के 15 दिन समय बचा हुआ है, अभी से ही आप कॉपी वगैरह लिखने पर काम कीजिए, उस पर पकड़ बनाइए और कॉपी वगैरह बेहतरीन ढंग से लिखने का प्रयास कीजिए। ये सब काम आपको अभी करना है। उसके बाद जो हमारे भाई बहन जिनको अभी भी लग रहा है कि भैया वो सब छोड़िए, हम तो अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े और नहीं हम आपके नोट्स को लिए हुए, तो भैया हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमारे द्वारा एक ऐसा गेस क्वेश्चन नोट्स डिजाइन किया जाता है जो पूरा का पूरा फाइनल एग्जाम में टकरा जाता है। जो हमारे भाई बहन जो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े हैं ना, जो एकदम जीरो लेवल पे हैं, जिनको डर लग रहा है 2026 में एग्जाम देने से, हम कह रहे हैं ना कि एक बार आप आंख बंद करके हमारे नोट्स पे आप भरोसा कीजिए, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है और 2026 भी पूरा का पूरा टकराएगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं। यह गेस क्वेश्चन नोट्स है, बस 2026 के लिए गेसिंग क्वेश्चन मिलेंगे, 3 साल से टकराते आ रहा है, उसका प्रूफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ही जैसे भाई बहन जो अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े हुए थे, वो सभी भाई बहन अभी उस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कम प्रश्न मिलेगा, ज्यादा टकराएगा और उस पे अभी मेगा ऑफर मिल रहा है, बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। जाके जल्दी से जो है आप नीचा नंबर जो दिख रहा है इस पे आप मैसेज करके उस नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उस नोट्स को आप ले सकते हैं और जितना लेट कीजिएगा उतना दिक्कत होगा। आज से भी उस नोट्स को ले लेते हैं ना, और रोज जो है भैया उसमें से 4 से 5 गो क्वेश्चन रोज याद करोगे ना, तो एग्जाम तक जो है आराम से 60, 70 गो 80 गो क्वेश्चन याद कर लोगे और इतना ही में से मेरा पूरा क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि हर साल टकराता है। 2023, 24, 25 पूरा टकराया और 2026 भी पूरा टकराएगा, ठीक है। आप ही जैसे भाई बहन जिनको डर लग रहा था वो सब आप नोट से पढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि भैया अब हमें जो है वो डर नहीं लग रहा है, अब हम बेहतर नंबर लाएंगे, ठीक है। तो जाइए जल्दी से उस ऑफर का लाभ उठाइए और 2026 का एक ऐसा गेस क्वेश्चन जो 2026 में पूरा का पूरा टकराएगा, बहुत रिसर्च के बाद बनाया जाता है, तो अभी से जाके ले लीजिए। इतना इधर उधर बर्बाद किए तो नहीं, एक बार इस नोट्स पे भरोसा करके देखिए, उसके बाद कहिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।